बच्चों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सब? सबसे पहले तो बताइए, आप लोगों के सबके डाउट्स एक एक करके लिए जाएंगे। डोंट वरी। जिस साइड से आप लोग देखते हो उस साइड से चीज़ें अलग हैं, इस साइड से चीज़ें अलग हैं, तो आप टेंशन ना लें। मैंने आप लोगों से ये तो कभी नहीं कहा कि अमोक को पूरा नहीं किया जाएगा। मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा कि जेपीएल को पूरा नहीं किया जाएगा। जीपीएल को पूरा किया जाएगा बच्चों। पहले सैलरी पे कर रहा था, बिना सैलरी के करूंगा। तो अब आप देखिएगा, अब आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होना चाहिए, आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा आसान है बच्चों, क्योंकि आप लोग उस साइड से देखते हैं। तो खैर चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। बात बिल्कुल सही बोली है किंशुक कुमार आपने, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, है ना। आजकल जिस तरह से कंपनियां चल रही हैं, जिस तरह की उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो फैकल्टीज़ को ले ऑफ कर ही रही है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक एग्रीमेंट था हमारा अनअकैडमी के साथ में, जो मतलब टर्म्स और कंडीशंस थी, वो शायद अनअकैडमी अपने हिसाब से सोच रहा है, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको मतलब एक तरीके से प्रोफेशनली रास्ते अलग करने पड़ते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ एक्चुअली। तो यहाँ पर टीचर नहीं बदला है, टीचर का कंटेंट नहीं बदलेगा, टीचर का प्लेटफॉर्म भी नहीं बदलेगा। यूट्यूब पे ही आपके साथ आ रहा हूँ। साथ में जिन बच्चों ने आप में से भरोसा करके कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं, उनके कोर्सेज टॉप एजुकेटर्स ही पूरा करेंगे और मैं भी पूरा करूंगा पैरेलली। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हो जाएंगे, तो आपका तो फायदा है। तो जल्दी से आप मुझे बताइए, मतलब अमोक बैच कोई भी टॉप फैकल्टी अनअकैडमी के आपके साथ कंटिन्यू करेंगे? इसके अलावा जो आपका अंडर 1000 रैंक वाला बैच है, वो टॉप फैकल्टी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी, और मैं भी अपने प्लेटफॉर्म पे उसको कंटिन्यू करूंगा। आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। और याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर 60 मिनट्स में से 60 मिनट्स मैं आपके लिए यूज़ करूंगा, दैट्स इट। और कोई इंटेंट नहीं है। 22 वालों के साथ मेरा कमिटमेंट है, वो मैं बिल्कुल पूरा करूंगा। क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगा कि अब देखिए, अब तो आपका अपना टीचर हो गया है। तो अब जल्दी से स्पेशल क्लासेस भी आपकी मैं लूंगा। प्लेटफॉर्म भी नहीं बदलेगा, पेमेंट भी आपको नहीं करनी है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ थोड़ी सी सेंसिबल रहना है। ये सोचिएगा कि टीचर एवं ही थोड़ा बीच में छोड़ा करते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो आप टेंशन ना लें, मलय को अच्छे से मालूम है। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि जेई मेन में अभी आपके पास कितने दिन बाकी हैं बच्चों। जल्दी से देखिएगा, जेई मेन आपका 20th से स्टार्ट है। 20th से आपका जेई मेन स्टार्ट होने वाला है। और आज क्या है बच्चों? 20 जून है। मतलब आपके पास एक महीना बाकी है। इस एक महीने में आप कोई बचकानी हरकतें ना करें, आप गलतियां ना करें, आप स्ट्रेटेजिक वे में चलें। तो 5 कॉलम थ्योरी आपकी बड़ी डिमांड आ रही थी, तो 5 कॉलम थ्योरी ये मैं आपके, अब मैं डेली 3 वीडियोस आपके डालूंगा। मेरे ऊपर थोड़ी ऑब्लिगेशंस भी कम होंगी, आपकी तो हैं, बाकी की नहीं होंगी। तो बच्चों अब आपका टीचर प्योरली आपका है। तो चलिए जल्दी से, हाँ मैं वही बोल रहा हूं कि मैं आपको फ्री में ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। कोई किसी भी तरह का, कोई ये नहीं बोलूंगा आपको कि इसे लाइक कर लो, इसे सब्सक्राइब कर लो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, मतलब सिर्फ पढ़ाने से ही रहेगा। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब से पहले प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था बच्चों आपको मैं, अब पढ़ाऊंगा विदाउट प्लेटफॉर्म। तो मतलब अब मैं अपने खर्च से पढ़ाने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो चलिए, बट याद रखिएगा, है ना। तो वो पुष्पा वाला डायलॉग आप जानते हो ना, उज्जवल आप समझ रहे हैं, कीर्ति तिवारी, तो वो ना आप समझते हैं ना वो। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो 5 कॉलम थ्योरी की बात करेंगे हम लोग जेई मेन के लिए। 5 कॉलम थ्योरी फॉर जेई मेन। तो जेई मेन के लिए 5 कॉलम थ्योरी में इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं। जल्दी से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले देखिएगा, आप फिजिक्स में कैसे 80 मार्क्स ला सकते हैं, केमिस्ट्री में कैसे, आप फिजिक्स में कैसे 70+ मार्क्स आप ला सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, टू द पॉइंट बात करेंगे। आप केमिस्ट्री में कैसे 80+ मार्क्स ला सकते हैं। आप मैथ्स में 60+ से ऊपर की मैकेनिज्म आपको बताने वाला हूं मैं। तो चलिए शुरू करेंगे, मेरे बारे में बात नहीं करते हुए। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स में। देखिए फिजिक्स में कल, यानी कल से स्टार्ट करोगे आप लोग, आज से स्टार्ट कर सकते हो, तो उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं बच्चों। तो जल्दी से बताइए, हाउ इज द जोश गाइस? सबसे पहले बताओ जोश कैसा है। यस गौतम जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से तो देखिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। टीचर को पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को पढ़ना है, तो बीच में कोई दूरियां होगी ही नहीं।
सवाल ही नहीं उठता। बच्चों मैं निकला हूं, हालांकि ट्रांजिशन पीरियड था, गर्मी थी, सोचता कि छुट्टी मना लूं, लेकिन कैसे छुट्टी मना सकता है एक टीचर जब उसके बच्चों का अब से 20 दिन बाद 25 दिन बाद एग्जाम आने वाला हो। सवाल ही नहीं उठता भाई। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इधर देखिएगा, वरना तो मैं तो रिलैक्स्ड हो सकता था ना बच्चों, क्योंकि मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन अब नहीं बची थी। तो यहां पर हाउस द जोश, जल्दी से बताइए। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग अगले 5 दिनों में यानी नेक्स्ट 5 डेज, आप नेक्स्ट 5 to 10 डेज यानी आपके लिए 5 दिन में अगले आप क्या करोगे, अगले 30 डेज का मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, यानी नेक्स्ट 20-25 डेज या 25 to 30 डेज में आपने क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल देखो, आपने कॉलम 1 पे इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, यहां से बच्चों आपको 20 मार्क्स का मसाला मिलेगा और इसे आप 4 डेज में कवर कर सकते हो। मतलब 4 डेज में आप इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मॉडर्न फिजिक्स को कवर करेंगे। यहां से आपके टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। आप लिख के ले लीजिएगा बच्चों, वेरीफाई कर लेना इस चीज को। मैं भी लगा हुआ हूं, कल भी क्लास ले सकता था, लेकिन ज्यादा वेरिफिकेशन के साथ आया हूं आपके सामने। यानी यहां पर इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको कितने मिलने वाले हैं देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स 2 + 3, टोटल 5 क्वेश्चंस यहां से आपको मिलेंगे। 20 मार्क्स का मसाला नोट कर लिया आपने बच्चों? जल्दी से बोलिएगा। शिशिर, यस, शिष्ट सक्सेना, थैंक यू वेरी मच। AIR का भी बेटा बिल्कुल, AIR अंडर 1000 कोर्स भी मैं लाइव रखूंगा आपके साथ में, हालांकि फ्री रहेगा, वो सबके लिए होगा वो कोर्स, वो प्लस वालों के लिए नहीं होगा, दैट विल बी फ्री फॉर ऑल नाउ। तो उसके लिए भी मैं कोशिश में लगा हूं, 2 दिन का वक्त दीजिए, आपके साथ फिर लाइव आऊंगा। अब चलिए इसके अलावा बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड SHM की। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड SHM से बच्चों आप लोगों को 20 मार्क्स का, याद रखिएगा यहां से 5 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स गारंटीड हैं। तो मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड SHM यहां से 4 to 5 क्वेश्चंस गारंटीड पूछे जा रहे हैं। तो ये आपने क्या करना है, नेक्स्ट 4 डेज, यहां पे क्या करना है, अपने नेक्स्ट 4 डेज आपने सिर्फ यही टॉपिक कवर करने हैं। मतलब अब आपको आज से क्या क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूं। इसके ऊपर आप लोगों को बच्चों यहां पर देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इन दोनों के ऊपर आप लोगों को DPPs मिल जाएंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये कितनी होंगी, यहां पर 50 और 50, DPP2 भी 50। ये दोनों मैं आपको अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई चार्जेस नहीं, कोई किसी भी तरह का कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं। सीधे सीधे 2 DPP कीजिए और आगे बढ़ जाइए, बस खत्म। यहां पर क्या हो गया, फिनिश्ड। यहां पर क्या हो गया बच्चों, फिनिश्ड। यहां पर ये मामला फिनिश हो जाता है। ये दोनों DPP कब मिलेंगे, आज ही मिल जाएंगे आपको दोनों DPP। यानी हम 2 दिन आगे चलेंगे अब, क्योंकि अब थोड़ा सा याद रखिएगा फ्री बर्ड ना हो। अब नेक्स्ट पे आइएगा, मतलब अब कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड SHM पे आ जाइए। इसके लिए मैंने आपको बच्चों देने हैं 80 क्वेश्चंस टोटल, 80 क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड SHM के ऊपर। 80 क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। 80 क्वेश्चंस को आप लोग, जो आता है क्वेश्चन उसको आपको आंसर्स मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। इनके 80 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा इन 20 मार्क्स के लिए। ये 80 क्वेश्चन करने के बाद डन, यू आर डन। आप इसके बाद आगे बढ़ जाइए, बात करेंगे फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड रे ऑप्टिक्स की। यहां से बच्चों आपके टोटल आएंगे 16 मार्क्स का पेपर आने वाला है। रे ऑप्टिक्स से एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2-2 क्वेश्चन दोनों से आते हैं। तो मतलब आपके पास कितने 4 क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। तो ये आप देख लीजिए। अभी तक बताइए जल्दी से, जरा एक बार जोड़कर बताओ बच्चों कि क्या मैं सही सोच पा रहा हूं। 56 नंबर, अब तक 56 बच्चों, अब तक क्या हो चुका है, अब तक 56, याद रखिएगा अब तक क्या हो चुका है, CHAPPAN, अब तक 56, याद रखिएगा अब तक 56। ये आप लोग दिमाग में डाल लीजिए। अब तक 56 मार्क्स का आपको मैं मसाला बता चुका हूं। इस पे मुझे थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आपको देने पड़ेंगे। जो मैंने शीट्स इस पे बनवाई है उसमें 110 क्वेश्चंस हैं बच्चों, एक में 60 है और एक में 50 है। तो टोटल रे ऑप्टिक्स में 50 है, इसमें 60 क्वेश्चंस हैं, सेगमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा। इनकी डिटेल्ड सॉल्यूशंस आप लोगों को मैं बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। आंसर्स आपको मिलेंगे, इनके सॉल्यूशंस अभी नहीं मिलेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए यहां पर। इसमें किसी को कोई डाउट जल्दी से मुझे बताएं कि सर कोई भी डाउट है।
तो आप अब जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। मैं कोई भी कोर्स आपके लिए पेड नहीं लेके आ रहा हूं, सब फ्री में। मैं तो सैलरी छोड़ के फ्री में पढ़ाने वाला हूं। अब फिलहाल थोड़े दिन मानसिक सुकून और आप लोगों के साथ की जरूरत है। तो अब आप देख लीजिएगा, वरना तो इसको ऐसे ही छोड़ देते अपना आराम से। अब टीचर्स के पास, हमारे जैसे टीचर्स के पास ऑफर्स तो रहते हैं कि चलो भाई इधर ज्वाइन कर लो, उधर ज्वाइन कर लो। नहीं भाई, अब तो बस अपना ही करूंगा, आपकी और मेरे बीच में कोई चीज नहीं होगी। तो चलिए, आपकी स्पेशल क्लासेस भी आप लोगों को बिल्कुल, अब मेरी सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी टॉपिक वाइज। अगले 30 दिन में डेली मैं आपके साथ लाइव आऊंगा, कम से कम 2 बार। अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए, तो निकिता गहलोत, ये कोई डाउट, यहां तक 56 मार्क्स का मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब बात करेंगे इसके आगे की, कॉलम 4, यानी अब तक आपने 12 दिन में वो 56 नंबर का मसाला तैयार कर लिया है। यानी सिर्फ 12 डेज में, आप देख रहे हो, सिर्फ 12 डेज में ये 4 डेज का मसाला है। तो सिर्फ 12 डेज में आपने क्या करना है बच्चों, देख लो, 4 दिन ये, 4 दिन ये, 4 दिन ये, यानी 12 दिन में आपने 12 दिन का मसाला तैयार, 56 नंबर का मसाला तैयार कर डाला। अब आगे बढ़िए, ये मार्क्स चेंज नहीं होंगे बच्चों, ट्राई करके देख लीजिएगा। आप पिछले सालों के उठा के देख लें, आगे आने वाले में भी यही होने वाला है। उसके बाद आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी पढ़ेंगे, एंड ईएमआई। यहां से 4 क्वेश्चंस आएंगे। कैसे कैसे, यहां से 2, यहां से 1, यहां से 2 और यहां से 1। तो टोटल आप मान के चलिए ये 16 मार्क्स का मसाला है। इसको अगर जोड़ दें, इसको भी आपने 4 डेज में ही कवर करना है, 4 डेज में कवर करना है। इस पे आपको बच्चों लगभग 120 to 140 मार्क्स की क्वेश्चंस की डीपीपी आपको मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा बच्चों। क्योंकि ये बन रहा है इसलिए मैंने यहां पे रेंज रखी है, पहले 3 बन चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पर देखिए 120 to 140, यानी आप लोगों को, आप देखो, अब अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, प्लानिंग मैं करूंगा यहां पे, आप लोगों के साथ एग्जीक्यूशन जिम्मेदारी मेरी है। तो आप अब टेंशन नहीं लेंगे। अब आप याद रखिएगा, यहां पर आप फर्स्ट हैं, क्योंकि ये 81st है, एट फर्स्ट अकेडमी है। तो एट फर्स्ट पे आप फर्स्ट हैं बच्चों, यहां पर बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। तो नथिंग एज बिजनेस। तो यहां पर बच्चों को अब मैंने कोशिश करना है थोड़ा और सिंसियरली पढ़ा पाऊं। तो चलिए अब इधर देखिएगा, नेक्स्ट पे आ जाएं। ये हमारे पास कॉलम 5 है। कॉलम 5 में और एक भी क्लास लेट शुरू नहीं होगी बच्चों। अगर कोई मतलब 99% आपकी क्लासेस टाइम से शुरू होंगी, टाइम से खत्म होंगी। 100% यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम भी होगा यहां पर। आगे रोटेशनल मैकेनिक्स, ये लास्ट में रखिएगा। ये किस में रखोगे, लास्ट डेज के लिए रखना है, लास्ट 4 डेज के लिए इसे रखना है। तो यहां पर देख लीजिएगा बच्चों, यहां से आपके टोटल 12 मार्क्स आते हैं और इस पे बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ये तो इजी है, लेकिन इसमें रोटेशनल मैकेनिक्स में थोड़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अब आप देख लो जरा एक बार, 16 मार्क्स प्लस यहां पर 12, टोटल 28 मार्क्स। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 56 प्लस 28। आप जरा जोड़ के देखिए इसे, तो आपको पता चलेगा कि आप ईमानदारी से, अगर इसमें से आप देखिएगा, यहां पर हमारे पास हो जाता है 4 और यहां पर हो जाता है ये, यानी आपके सामने ये चीजें हैं। 84 मार्क्स का अगर आप बच्चों 80% भी सही कर आते हो, 84 मार्क्स का अगर आप 80% भी सही कर आते हो, तो आप लोग 70 प्लस पहुंच जाएंगे। अगर 84 का आप 80% भी सही कराते हो, तो आप 70 प्लस मार्क्स पे पहुंच जाएंगे। मतलब समझ गए ना अब आप। इसका मतलब यह है कि अगले आने वाले, ये किसके लिए है बच्चों, 4 डेज। तो आपको टोटल कितने दिन का मैंने फिजिक्स का बताया बच्चों, एक बार फिर से देखिए। यहां पे 140 क्वेश्चंस और यहां पर भी मेरे पास रोटेशनल मैकेनिक्स और मैग्नेटिज्म के मैं आपके साथ 80 क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो आप देख लीजिएगा, ये डीपीपी होगी 80 क्वेश्चंस की, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो अब आप मुझे बताइए फटाफट से, ये बात इजी हो गई, कितने क्वेश्चंस करने हैं पता चल गया हमें। कोई डाउट बच्चों, किसी का भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। सर मुझे 299 वाली, बेटा अब मुझे थोड़ा मैसेज कीजिएगा, थोड़ा वक्त है मेरे पास प्रथम, तो आप लोगों से वार्तालाप भी कर पाऊंगा। थोड़ा वक्त ज्यादा होगा, बातचीत थोड़ी ज्यादा हो पाएगी आप लोगों से। चलिए, तो अब डाउट कैसे पूछूंगा, डाउट के लिए टेंशन मत लो, ऑसम आपके लिए एक मैकेनिज्म लेके आ रहा हूं। हम बहुत हो जाएगा तो जूम पे हम एक क्लास रखेंगे, जिसमें जिन बच्चों के पास लिंक रहेगा वो वहां पर क्या कर पाएंगे, वो वहां पर हमसे बातचीत कर पाएंगे डायरेक्टली। आप अपने डाउट भी ले पाओगे, मैं स्क्रीन शेयर भी कर पाऊंगा फिलहाल, जब तक के ऐप पे काम चल रहा है, जब तक के ऐप पे काम चल रहा है। ऐप पे सारी चीजें रेडी हो रही हैं, क्वेश्चंस डलवा रहा हूं बच्चों। आप मुझे कुछ दिन नहीं बच्चों, सिर्फ 2-3 दिन का वक्त दीजिए। आई विल कम अप विद वेरी गुड, है ना, कुछ समथिंग गुड।
और कोई आपसे चार्जेस नहीं लेने वाला मैं इस बार। तो ये आपके लिए फिजिक्स का बेटा वैगन व्हील है। आप देख लीजिएगा जरा एक बार कि किन टॉपिक्स को आपने कवर करना है, किन में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैकेनिक्स में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वर्क एनर्जी पावर में से कितने क्वेश्चंस, वर्क पावर एनर्जी में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इलेक्ट्रोस्टैट्स, यहां पर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इनसे कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। अब बात करेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ये सारी चीजें मैं आपको कल से ही कराना शुरू करूंगा। यहां पर देख लीजिएगा, कल से मतलब कोशिश कल से ही है मेरी कि कल से ही आप लोगों के साथ ये शुरू करा दिया जाए। अदरवाइज ऑन मंडे, मतलब मंडे ऑनवर्ड्स इट विल बी 100% डन कि आपके साथ केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक और साथ में मेटलर्जी, ये मैं आपको कराने वाला हूं बच्चों फर्स्ट वीक में, यानी मंडे टू, याद रखिएगा ये कहां से बच्चों, मंडे से लेकर और फ्राइडे तक मैं ये आपको करा दूंगा। मंडे टू फ्राइडे ये चारों टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहां पे 50 क्वेश्चंस मैंने आपको देने हैं, यहां पर 50 क्वेश्चंस मैंने आपको डीपीपी देनी है, यहां पर भी 50 क्वेश्चंस की डीपीपी और यहां पर भी बच्चों 50 क्वेश्चंस की डीपीपी, यानी ये आपको डीपीपी में से आप डाउट ले पाओगे। हालांकि डाउट छोड़ूंगा नहीं इसमें मैं, क्योंकि इनमें सॉल्यूशंस भी मैक्सिमम के बन चुके हैं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले ये 24 मार्क्स का मसाला है, मतलब अगले एक वीक में 24 मार्क्स का मसाला मैं आपके साथ कवर कर चुका हूंगा। कॉलम वाइज चलिएगा। अगर आपको एक कॉलम में डिफिकल्ट लग रहा है तो दूसरे कॉलम को तैयार करो। सारे करने की जरूरत है तो सही, लेकिन अगर आप ना कर पाए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आप कम से कम इन कॉलम में से पहले 3 कॉलम कर लीजिए, उनसे आप कम से कम एनआईटी के द्वार तक पहुंच जाएंगे। तो बताइए मुझे कैसा है आइडिया बच्चों, फटाफट से बोलिएगा आपने। रणवीर, अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मैंने छोड़िए, अब उस बारे में बात नहीं करेंगे, जो बीत गई सो बात गई। तो प्रोफेशनली हम लोग, मतलब अनअकैडमी के साथ टर्म्स और कंडीशंस पे प्रोफेशनली कुछ फ्रिक्शंस थे तो अलग हो गए। तो ऐसा नहीं है कि टीचर ने बीच में छोड़ दिया है, हमने म्यूचुअली डिसाइड किया बैठे टेबल पे कि भाई ये टर्म्स और कंडीशंस थोड़ा सा अलग हैं तो इनको रहने देते हैं। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये होता है किसी भी बिजनेस में, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो दिस इज़ वेरी, लेकिन मेरे जितने भी बैचेस हैं उन्हें अनअकैडमी पे कोई बेस्ट एजुकेटर कवर करेगा, लेकिन उसके पैरेलली मैं भी कवर करूंगा, मेरी जिम्मेदारी उससे कम नहीं हो जाती है। नेक्स्ट पे आ जाइएगा, कॉलम पे देखिएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। यानी ये कौन सा है बच्चों, याद रखिएगा, ये वीक 2 का आपको मैंने कराना है यूट्यूब पर। दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री, सबके लिए फ्री है, इसमें डाउट छोड़ेंगे नहीं हम लोग। यहां पर भी हम लोग, मैं आपको एस ब्लॉक में 50 क्वेश्चंस, पी ब्लॉक में आपको थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं, शायद 80 डाले हैं टीम ने, 80 क्वेश्चंस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस और सरफेस केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस, ये आप लोगों को मैंने देने हैं। तो ये देखिएगा, ये आपके सामने है, ये सारे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आपने तो बस सॉल्व ही करना है। तो पहले ए मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे, पहले 5 डेज में आपने बस ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीक 2 में, नेक्स्ट 5 डेज में आपने ये कवर करना है। अब ये कवर कौन कराएगा बच्चों, जल्दी से बताइए, आप खुद से कवर करेंगे या मैं कवर कराऊं? आप मुझे फटाफट से बताओ। सर ऑर्गेनिक की क्लास नहीं होगी बेटा, ऑर्गेनिक की क्लास होगी, क्यों नहीं होगी? ऑर्गेनिक की क्लासेस पैरेलली इसके अलावा मैं 2 से 3 बार आपके साथ लाइव आने वाला हूं डेली बेसिस पे। तो चलिए जल्दी से आप मुझे बताएं। अब यहां पर हमारे पास, थैंक यू वेरी मच। अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए, बेटा मैं तो यहां पर देखिए, मैं कुछ भी यहां पर नहीं, मैं आई वोंट, है ना, मैं यहां पर बच्चों सिर्फ पढ़ाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, इसके अलावा सब फ्री में पढ़ना, मैं नहीं बेचूंगा, डोंट वरी। तो मैं यहां पर मैं नहीं करने वाला हूं। तो चलिए अब जल्दी से आगे आ जाइएगा। तो अब इधर देखिए, फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। मैं जो भी कोर्स आपके लिए लेके आऊंगा दैट विल बी फ्री। तो अब इधर देखो, फ्री का मतलब आपकी सिंसियरिटी। अगर आप लॉयल नहीं है, आप सिंसियर नहीं है बच्चों, तो कोई भी टीचर क्या करेगा फिर। खैर नेक्स्ट पे आ जाइए, कॉलम 3, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये टॉपिक आपको नेक्स्ट वीक में, यानी वीक 3 में मैं कवर कराने वाला हूं। ये वीक 3 में मैं कवर कराऊंगा आपको। तो जो जीनियस के नाम से आप बैच देख रहे थे, वही बैच यहां पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों, अपने लेवल पे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये 20 मार्क्स और ये 16 मार्क्स। तो आप देखेगा यहां से यहां तक हमारे पास लगभग आप देखेंगे कि 60 मार्क्स का मसाला ये हो चुका है। यानी 3 में अगर आपने ये 3 हफ्ते सिर्फ क्लासेस अटेंड की तो आपको 60 मार्क्स का मसाला तैयार हो चुका होगा।
आगे बढ़ते हैं। और इसमें बच्चों आपको लगभग हर में केमिकल इक्विलिब्रियम पे 50 क्वेश्चंस, केमिकल काइनेटिक्स पे आप लोगों को 50 क्वेश्चंस, थर्मोकेमिस्ट्री में आप लोगों को 50 क्वेश्चंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर में 50 क्वेश्चंस। ये सारी डीपीपीज मेरे पास ऑलमोस्ट बन चुकी हैं, सब सारी डीपीपी रेडी है। तो मतलब 2 दिन में बैठ के यही काम किया है। आगे बढ़ते हैं। कॉलम 5 लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस में बच्चों इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड मोल एंड रिडॉक्स, इसमें से 16 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक यहां से आता है, एक यहां से और एक यहां से। यहां से 1 से 2 आता है, यहां से 0 to 1 तक आता है। तो मतलब समझ रहे हैं ओवरऑल 4 क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो इसे मिला के हम अभी तक वीक 4 में हम ये करने वाले हैं, वीक 4 में हम ये करने वाले हैं, यानी मंडे ऑनवर्ड्स आपका ये सारा धमाकेदार शुरू होने वाला है। इन सब पे आपको 4 डीपीपीज मैं देने वाला हूं। तो डीपीपीज आप लोगों को मिलती जाएंगी, उनका डिस्कशंस आप मुझसे कर लोगे, तब तक मैं मैकेनिज्म सेटअप कर पाऊंगा। आप लोगों से जूम पे या ऐप पे, दोनों पे बात होगी और दोनों में ही आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये जीओसी की बात करते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये लास्ट वीक में करना है। ये आपने किस में करना है बच्चों? लास्ट वीक में हमने कवर करना है। लास्ट वीक में हमने कवर करना है। पेपर सबसे पहले यहां पे डिस्कस होगा, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि किस लेवल पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो ये टॉपिक करवाऊंगा बच्चों, इसके अलावा कुछ नहीं करवा रहा हूं अभी। ये टॉपिक जो यहां पर लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक अगले 30 दिनों में मैं कवर करा चुका हूं। एक दिन में एक वन शॉट होंगे सबके सब। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इसके आगे की। आगे अब आ जाता है आपके लिए, देखिएगा, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखना चाहते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, चूज योर टॉपिक। तो यहां से आप क्या करेंगे, आप अपना टॉपिक चूज कर पाएंगे। चूज योर टॉपिक, जो आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, वो टॉपिक आप चूज यहां से कर सकते हो बच्चों। तो अब जल्दी से देख लीजिएगा, ये आपके बेटा अभी बताऊंगा सारी चीजें आपके साथ। इंद्रज्योति मॉडल सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा मैं, ठीक है। डोंट वरी, यू आर द पोटेंशियल कैंडिडेट, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। तो अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में देखिए, ऑर्गेनिक में आप लोगों ने यहां पे ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, आप एक बार इसे जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में, ये सबसे दुखती रग है बच्चों। यहां पर आपने पहले वीक में आपने क्या करना है, मैड हो जाना है, मैड। तो यहां पे देखिएगा, ये आपके लिए वेक्टर 3D, ये वेक्टर 3D एओडी एंड मैड, यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैड यानी क्या बच्चों, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यहां से 3-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, सबसे 2 से 3 क्वेश्चन गारंटीड है हर टॉपिक से। तो ये आपके लिए 28 मार्क्स का है, मैंने इसमें से 7 ही लिए हैं। कैसे लिए? 3-2-2, तो मैंने 3-2-2 लिए हैं बच्चों। यहां से 3, यहां से 2, यहां से 2, तो ये मैंने मिनिमम पे कैलकुलेट किया है। हालांकि यहां से 9 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, ये टॉपिक है जो आपको इस वीक में करना है, यानी नेक्स्ट 6 डेज में आपने ये टॉपिक कवर करने हैं। टाइम लगेगा बच्चों इसमें, तो आप 5 डेज लीजिए, 6 नहीं, 5 डेज में ये टॉपिक आप कवर करेंगे। 5 डेज में आप ये टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए जरा एक बार। उसके बाद कॉलम 2 में आप कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रोबेबिलिटी, इनकी आप लोगों को सारी की सारी शीट्स विल मेक श्योर कि आपके साथ शेयर कर दी जाएं। डीपीपीज विल बी प्रोवाइडेड, डीपीपीज हम प्रोवाइड करेंगे आपको। कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहां से 24 मार्क्स का टोटल आने वाला है। मतलब बच्चों यहां से 6 क्वेश्चन आएंगे, यहां से 6 क्वेश्चंस गारंटीड हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं, कोई भी पेपर उठा के देख लो आप। प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन आता ही है। तो यहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। तो ये कोऑर्डिनेट 2D ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, बीटी, बायनोमियल थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलस। यहां से बच्चों 5 क्वेश्चंस मैंने मिनिमम रखा है। अगर आप इन्हें कवर करते हो, देखो जरा एक बार, 5 डेज, फिर नेक्स्ट 5 डेज, फिर नेक्स्ट पे कहां पे जाओगे बच्चों, फिर नेक्स्ट 5 डेज पे जाओगे। इनकी सारी की सारी डीपीपीज आपको मिलेंगे। यहां पर आपको इसके लगभग
200 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करने हैं। इसके लगभग 200 क्वेश्चंस मेरे पास हैं और इसके भी लगभग 200 क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो आपने करने हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व मत करो इस मोमेंट पे, क्वालिटी क्वेश्चंस में मैं सेग्रीगेशन पे लगा हूं, थोड़ा वक्त दीजिएगा। सब टीचर जो भी है, मैथ्स वाले भी, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जितनी हेल्प हो जाए वो हम करें। नेक्स्ट पे आ जाइए। प्रोबेबिलिटी से बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक से भी 1 से 1 क्वेश्चन गारंटीड है। तो यहां पर जानबूझ के सिर्फ एक क्वेश्चन ही लिया गया है, तो 8 मार्क्स का ये है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। इसके अलावा सर्कल, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड सीक्वेंसिंग सीरीज, यहां से 12 नंबर यानी एक क्वेश्चन गारंटीड है। सर्कल से हालांकि 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी आप एक क्वेश्चन पकड़ के चलेंगे तो आप लोगों के लिए काम बन जाएगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अब तक हमने कितने मसाले की बात कर ली है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये नेक्स्ट 4 डेज में आप कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी ये 2 डेज में आप कवर कर पाओगे बच्चों, ये आप 2 to 3 डेज में कवर कर पाओगे। सर्कल्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड सीक्वेंस एंड सीरीज ये आप लोग 4 से 5 डेज में कवर कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को, देखिए जरा एक बार ध्यान से, 5 पकड़ के चलते हैं, 8 के बाद बच्चों ध्यान से देखिएगा, 8 के बाद प्लीज नोट डाउन, 8 के बाद ये 5 13 और ये फिर 18 और ये हमारे पास 5 23, यानी मैंने आपको टोटल मैथमेटिक्स यहां से देखोगे जरा एक बार, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 52 प्लस दिस आपके सामने है बच्चों। देखो ये आराम से आप इतने मार्क्स ला सकते हो अगर आप सिर्फ अगले आने वाले दिनों में कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को कवर कर लो तो मैथ्स में आप लोग 60 प्लस मार्क्स गारंटीड ला सकते हो 23 डेज में, अगर आप ईमानदारी से एफर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, इनके आंसर्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, इनके क्वालिटी पे गारंटीड आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बताइए इसके अलावा सर और टीचर से कब मिलवाओगे आप? जी बेटा उसके भी बात करेंगे, आप रुकिएगा जरा एक बार, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी, बट थोड़ा सा सब्र है ना। तो अभी तो फिलहाल हमने कोशिश की है कि हम आप लोगों के साथ बातचीत करें और टू द पॉइंट बात करें, इधर उधर की बातें नहीं। बच्चों यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, तो ये आपने अब के बाद अगले 30 दिन का प्रोग्राम सबको क्लियर है। ये मैथ्स में आप एक बार देख लीजिएगा, मैथ्स में ये सारे चैप्टर्स आपके सामने हैं। तो अगले 20 to 25 डेज बच्चों कौन कौन रेडी है जल्दी से बताइए। अगले 25 डेज तुम मुझे 25 डेज दो बच्चों, तुम मुझे 25 डेज दो, याद रखेगा तुम मुझे 25 डेज दो, ठीक है ना। मैं तुम्हें बच्चों याद रखेगा, मैं तुम्हें 200 प्लस मार्क्स दूंगा, ये गारंटीड है। तो अगर आप लोग समझ गए हैं बात को तो समझदार को इशारा ही काफी होता है। 25 डेज आप ईमानदारी से मुझे दीजिएगा, आपको 25 डेज में यानी आने वाले 25 डेज में यू विल बी एबल टू स्कोर नियरली 200 मार्क्स एंड दैट इज योर टारगेट, दैट इज माई टारगेट, और ये हम सब का टारगेट है बच्चों। बताइए मुझे जल्दी से। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी 2 बार हो गया, पीएनसी करो उसको। प्रोबेबिलिटी 2 बार कैसे हो गया? कहां पे प्रोबेबिलिटी 2 बार है? प्रोबेबिलिटी कहां डाला है मैंने 2 बार? प्रोबेबिलिटी, हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटी हटा दीजिएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने 2 बार डाल दिया है बच्चों। ये पीएनसी नहीं, इसको पीएनसी मत करना, यहाँ पे हमने कई सारी चीजें डाली नहीं है जानबूझ के। तो आप प्रोबेबिलिटी, उसको तो वैसे भी मैंने काउंट नहीं किया है, तो ये प्रोबेबिलिटी हटा दीजिएगा। तो इसको तो फिर आप एक ही दिन में कर पाओगे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आप फिर भी 2 दिन पकड़ के चलें, उससे ज़्यादा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे ले लीजिएगा, उस वाले कॉलम में प्रोबेबिलिटी को मत लें आप। कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा चैप्टर है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ से इसे हटा लें और वहाँ पर इसको डाल लें। थैंक यू वेरी मच फॉर द करेक्शन। सर पूरा सिलेबस आप करवाओगे ना? जी 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 प्रणव इंगले, कल से बात करेंगे, जब करवा दूंगा तब बात कीजिएगा, क्योंकि अब मेरे ऊपर देखिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। फ्री बर्ड का मतलब ये होता है कि अब टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई गैप नहीं होगा, गलती से भी कोई गैप नहीं होगा। तो बच्चों बस आप लोग ये जरूर कर लीजिएगा अगले 3। अब एक बार मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे आप में से मेरे साथ एक बार जरा प्रॉमिस कर देते हैं। तो जरा एक बार प्रॉमिस हो जाए बच्चों फॉर नेक्स्ट 5 डेज, नेक्स्ट 25 डेज। प्रॉमिस बच्चों जल्दी से बताइएगा कि सर जी प्रॉमिस, यस वी आर, आपकी तरफ से एक प्रॉमिस मुझे चाहिए फॉर नेक्स्ट 25 डेज, फॉर नेक्स्ट 25 डेज। उसके बाद आप आराम से
नेक्स्ट 25 डेज के सर हम मिस नहीं करेंगे क्लासेस को, रेगुलर रहेंगे। फटाफट से एक बार फटाफट से लिख के दे दीजिए कि सर बेटा देखो मैंने फिजिक्स नहीं, मैं तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स के लिए मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है, टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, तो जल्दी से। तो प्रॉमिस बच्चों, तो गेमिंग विद ऑरा, थैंक यू वेरी मच साक्षी, क्षितिज। तो चलिए लग जाते हैं बच्चों, बाकी सब तो देखिए अभी बातें करते रहेंगे इधर की उधर की, हम काम पे लगेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरी एक हमेशा एक फितरत है मेरी बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। हालांकि ये बच्चों के साथ तो क्या शेयर करूं कि तशरी है ना, मुलजिम दिया करते हैं, तशरी कहते हैं सफाई, सफाई वो लोग देते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पे कोई सफाई वफाई नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, सीधे पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। पढ़िए और जेई को क्रैक कीजिए। नीट के लिए भी एक कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ, अगर आप में से कोई नीट वाले हैं तो यूट्यूब पे अब से मैं नीट भी पढ़ाऊंगा। तो नीट के लिए अलग सीरीज होगी, जेई के लिए अलग सीरीज होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी बच्चों। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोगों को बहुत बहुत हिम्मत के साथ मेहनत करनी है अगले 25 डेज में, देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट। टेक केयर, बाय।